गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टार्ट करें हम अपनी आज एक और नई क्लास एक प्यारे से स्माइल के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम नेपाल के बारे में पढ़ रहे थे। नेपाल में हमने 2 राज्य कंप्लीट कर लिया था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आज हम एक तीसरे राज्य के बारे में जानते हैं, बिहार के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार। तो आप सभी को पता है कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। कौन सी नदी? गंगा नदी के किनारे। अगर हम इनके सीएम की बात करें, बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता ही है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी? कोसी नदी को कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। आइए बिहार के बारे में कुछ और जानते हैं कि बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो अगर हम बिहार के लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 16, विधानसभा की बात करें, अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो 273, और विधान परिषद की अगर बात करें, परिषद की तो कितने हैं? 75। लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा 16, विधानसभा की बात करें तो 273 और विधान परिषद की बात करें तो कितने हैं? 75। आइए और अब हम बिहार के राजकीय चिन्ह के बारे में जानते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो कौन सा है? कचनार। आइए हम बिहार के प्रमुख त्योहार के बारे में जानते हैं। बिहार का प्रमुख त्योहार की बात करें हम तो प्रमुख त्योहार कौन सा है? छठ पूजा। अगर हम बिहार के लोक कला की बात करें, लोक कला, तो बिहार का प्रमुख लोक कला कौन सा है? गोदना। ये बिहार का क्या है? प्रमुख लोक कला। आइए अब हम नेक्स्ट राज्य के बारे में जानते हैं। बिहार हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? सिक्किम। आइए अब हम सिक्किम के बारे में जानते हैं। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की स्थापना कब की गई थी? तो 16 मई 1975 को की गई थी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। स्थापना की अगर बात किया जाए तो कब? 16 मई 1975। सीएम की बात करा जाए तो कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर की बात करें तो कौन है? गंगा प्रसाद। अगर हम इसके सीएम और गवर्नर की बात करें तो हम इसे एक बहुत इजीली ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो सिक्किम में क्या होता है? प्रेम की गंगा बहती है। प्रेम की गंगा कहाँ बहती है? सिक्किम में। तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के कौन हो गए? सीएम। और गवर्नर की बात करें तो गंगा प्रसाद। तो प्रेम की गंगा कहाँ बहती है? तो सिक्किम में बहती है। ठीक, आइए अब इस पर लोकसभा राज्यसभा सीटों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिक्किम में कितने जिले हैं। आप सभी को पता है कि सिक्किम में एक बहुत ही छोटा राज्य है, सिर्फ इतना ही होगा। मैप में इस पर तो समझ में नहीं आएगा, आप लोग मैप में देखिएगा। सिक्किम एक बहुत ही छोटा राज्य है, इस पर ओनली 4 जिले हैं। 4 जिले। लोकसभा सीटों की बात किया जाए तो 1, राज्यसभा सीटों की बात किया जाए तो 1 और विधानसभा सीटों की अगर बात किया जाए तो 32। ठीक, लोकसभा 1, राज्यसभा 1 और विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो कितने हैं? 32। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे भी हैं। आपको पता है कौन कौन से हैं? नाथुला दर्रा और एक है जयलेपला दर्रा। कौन से? नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा, ये दोनों कहाँ है? सिक्किम में। ठीक, आइए अब हम सिक्किम के बारे में कुछ और जानते हैं कि राज्य के चिन्ह कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डालिए राज्य के चिन्ह। पशु, पक्षी, वृक्ष, प्रमुख त्योहार।
ठीक, क्या क्या पशु पक्षी वृक्ष और प्रमुख त्योहार के बारे में जानते हैं, कहाँ के, सिक्किम के। तो आइए हम पशु के बारे में जानते हैं। तो कौन है, रेड पांडा, पक्षी रक्त तीतर, और अगर हम सिक्किम के वृक्ष की बात करें तो सिक्किम के वृक्ष, राजकीय वृक्ष का क्या नाम है, सिक्किम का प्रमुख त्योहार की बात की जाए तो कौन सा है, लुसान। ठीक, राजकीय पशु की बात किया जाए तो कौन है, रेड पांडा। पक्षी की बात किया जाए तो रक्त तीतर। अगर वृक्ष की बात किया जाए तो रेडोडेंड्रॉन, और त्योहार की बात किया जाए तो लुसान। ये सिक्किम राज्य के प्रमुख राजकीय चिन्ह हैं। अब आइए हम नेक्स्ट राज्य के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बचा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल। नेपाल से लगे सभी राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ लिया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। और नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल। आइए पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। कोलकाता। कौन सी नदी के किनारे, तो हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, कौन सी नदी किनारे, हुगली नदी किनारे। स्थापना की अगर बात करें तो कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब इसके हम सीएम और गवर्नर की अगर हम बात करें, सीएम एंड गवर्नर की, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल, आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा क्या है, फेमस है। ठीक, किसकी, माँ दुर्गा की। तो जहाँ माँ होती है वहीं तो ममता होती है, और जहाँ माता रानी होती है, ममता होती है, वहीं क्या होते हैं, दीपक जलते हैं। ठीक, तो इसी से हम समझेंगे कि सीएम की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी। ममता, जहां मां होगी वहीं ममता होगी, तो ममता बनर्जी। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि जहां ममता होती है वहीं दीप जलते हैं, तो जगदीप धनखड़े। ठीक, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। हुगली नदी के किनारे 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी, और इसके गवर्नर की बात करें तो कौन है, जगदीप धनखड़े। आइए आगे जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल, अगर हम इसके लोकसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा सीटों की बात करें तो कितने हैं, लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो लोकसभा 42, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 16, और विधानसभा सीटों की बात करें तो 295, और टोटल अगर हम जिले की बात करें तो 23 जिले। पश्चिम बंगाल में कितने, 23 जिले हैं। लोकसभा 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा सीटें कितनी हैं, 295। आइए अब हम इसके राजकीय चिन्ह के बारे में जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं। की बात करें तो सिफाली। पक्षी की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल के राजकीय पक्षी की बात करें तो किंग फिशर। और अगर हम पश्चिम बंगाल के वृक्ष की बात करें तो कौन है, सप्तपर्ण। ठीक, राजकीय पुष्प की बात करें तो शेफाली, पक्षी की बात करें तो किंग फिशर, और वृक्ष की बात करें तो सप्तपर्ण है। ठीक, आइए अब हम पश्चिम बंगाल में एक और छोटा सा चीज़ है उसको देख लेते हैं, क्या कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। ये भी परीक्षा के उससे देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि करंट का रोल भी बहुत ज़्यादा आज के डेट में है, तो आप भूगोल के साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें करंट की भी कंप्लीट होती हैं। आइए हम प्रमुख योजनाएँ जानते हैं पश्चिम बंगाल की। नंबर पहले की अगर हम बात करें तो रूपश्री योजना, कृषक बंधु योजना, नेक्स्ट की बात करें तो युवा श्री, अर्पणा योजना, और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बांग्ला राज बीमा योजना। तो पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी योजना है, रूपश्री योजना हो गया, कृषक बंधु योजना हो गया, युवा श्री अपना योजना हो गया, और बांग्ला राज बीमा योजना हो गया। पश्चिम बंगाल की ये 4 प्रमुख योजनाएं हैं। तो नेपाल से लगे सभी भारतीय राज्यों के बारे में हम पढ़ लिए हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त। कल हम एक और नए देश के साथ जो भारत के भारतीय राज्य की सीमा लगेगी उनके साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।